इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब होता है कि कंडीशन पर बेस्ड कोई स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट में कहा जाता है। कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन हो सकता है मैथमेटिकल या लॉजिकल, जिसके दो आंसर होते हैं, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ट्रू होने पर क्या हो और फॉल्स होने पर क्या एक्शन परफॉर्म किया जाए, ये सब हम इसके अंदर लेते हैं। तो मेनली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन कंट्रोल, ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। तो इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं और ये वीआईपी क्वेश्चन से हर एग्जाम में आता है। तो इफ़ स्टेटमेंट आते हैं इसमें। इफ़ स्टेटमेंट मतलब कोई कंडीशन दी जाती है, ट्रू होने पर क्या हो, फॉल्स होने पर क्या हो। सबसे पहले आता है सिंपल इफ़, इसमें केवल ट्रू पार्ट होता है, ठीक है, इसमें फॉल्स वाला पार्ट नहीं होता। ट्रू होने पर क्या हो इसके बारे में बताया जाता है। दूसरा है इफ एल्स, इसमें ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है। अगर मान लो कोई कंडीशन ट्रू होती है तो क्या परफॉर्म किया जाए, फॉल्स हो तो क्या परफॉर्म किया जाए। एल्स इफ लेटर क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन दी जाती है लेकिन एट ए टाइम पे केवल एक ही कंडीशन ट्रू होती है। नेस्टेड इफ क्या होता है कि जब इफ के अंदर इफ़ का यूज़ किया जाता है तो वो नेस्टेड इफ बन जाता है। जब मल्टीपल कोई क्लास, जब कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसको सिंपल इफ के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हम वहाँ पर इफ़ के अंदर एक से अधिक इफ़ को लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। एक इफ कंप्लीट नहीं होता लेकिन उसके पीछे दूसरा इफ लगा देते हैं तो हो जाता है नेस्टेड इफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये इफ के चार टाइप हैं। दूसरा है स्विच। स्विच स्टेटमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, एक्सप्रेशन से जो मैच होता है वही वाला पार्ट चलता है। मतलब एक कंडीशन के ट्रू होने पर केवल एक ही जो केस है वो चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आंसर आता है वो होता है हमारा स्विच केस। तीसरा है लूप। लूप में कंडीशन दी होती है, कंडीशन जब तक ट्रू है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टास्क है, जो स्टेटमेंट है बार बार रिपीट होते रहे जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाती है। तो लूप की स्टार्टिंग एक इनिशियल वैल्यू से होती है और कहाँ तक चलाना है वो होता है दूसरा कंडीशन में। तीसरा होता है कि हर बार कितना वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा, ये लूप्स के अंदर आते हैं। तो सी में 3 टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा डू वाइल लूप, ठीक है। अगला चौथा स्टेटमेंट इसमें आता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट मतलब हम प्रोग्राम के फ्लो को जंपिंग मार सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम स्विच कर सकते हैं, जंप मार सकते हैं। तो इसके लिए हम जंप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जंप स्टेटमेंट में मेनली गो टू आता है। गो टू से हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा सकते हैं। ब्रेक से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट एक केस को टर्मिनेट करके दूसरे में जा सकते हैं। कंटिन्यू से हम पार्टिकुलर किसी भी कंडीशन के बेस पर किसी भी एक सेगमेंट को हम स्किप कर सकते हैं। चौथा है आपका एग्जिट। एग्जिट से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम से हम हमारा जो फ्लो है वो बाहर निकल के जा सकते हैं। एग्जिट से हम बाहर जा सकते हैं। रिटर्न से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको स्किप करा के वैल्यू को रिटर्न की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जंप स्टेटमेंट। पांचवा है जब हम इफ एल्स का काम करते हैं और हमको कोई चीज़ लंबे चौड़े ना लिखते हुए उसको एक शॉर्टकट में ऑपरेटर के थ्रू करना है, तो हम कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि इसका सिंबल दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, उसके पीछे कॉलन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में आप एग्जाम में बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ होती है। इनको डिटेल्स में आप पढ़ना है तो आप आगे के वीडियो को देखना और किस तरीके से इसमें कोडिंग की जाती है, ठीक है।